बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ वर्ण एवं वर्णमाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण जिस ध्वनि, जो हम बात करते हैं तो ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है? ध्वनि। उस ध्वनि की जो अक्षर है, जब हम बोलते हैं तो वह अक्षर कहलाते हैं, और जब उन अक्षरों को हम लिखित रूप देते हैं तो वह वर्ण हो जाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते। पहले एक चित्र दिया गया है, एक आदमी दिया है जिसे हम पापा कह रहे हैं, और एक बच्चा दिया गया है जो रो रहा है। तो पापा एक शब्द दिया है, क्या दिया है? पापा। प में आ और प में आ जोड़ने पर शब्द बना है हमारा पापा। इसी तरीके से एक शब्द है आ के साथ में व और अ जोड़ने पर हमारा शब्द बना है आम। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों से भाषा बनती है। जैसे ऊपर दिए गए पापा और आ, दोनों शब्दों से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के हम किसी भी तरीके के और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। अब वर्णों के भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से? अ आ, ए ई, ओ ओ, री, ए आई तथा ओ औ। ये 11 स्वरों में गिने जाते हैं। अंग और अह जो है, ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर के साथ मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। न ही स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन होते हैं। न ये स्वर कहलाते हैं, न ये व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है और विसर्ग व्यंजन या स्वर के पीछे लगाया जाता है। दूसरा है व्यंजन। वर्ण के दो भेदों में से पहला हमने पढ़ा है स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? व्यंजन 33 होते हैं। कौन कौन से? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब सबसे पहले इन्हें वर्णों में बांटा गया है। क वर्ण जो है उसमें है क ख ग घ ड़। च वर्ण में च छ ज झ ण। ट वर्ण में ट ठ ड ढ न। ये अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ये व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त च त्र य और श श्रमिक संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो व्यंजनों के परस्पर मेल से व्यंजन बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। इसे कहते हैं व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब इस पाठ को हम
संक्षेप में देखते हैं। पहला है, मुख से निकलने वाली ध्वनियां को वर्ण कहते हैं, या वर्ण जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पाठ वर्ण तथा वर्णमाला समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।